एक स्पिनोसॉरस नदी के किनारे खाने की तलाश में घूम रहा है। अचानक एक छोटा मगरमच्छ उसके सामने आ जाता है। इतने छोटे जीव के लिए यह एक बहुत हिम्मत वाला काम है, लेकिन स्पिनोसॉरस कुछ कर पाता उससे पहले ही मगरमच्छ के पीछे पानी में हलचल होने लगती है। पानी की सतह से एक विशाल जीव बाहर निकलता है, 12 मीटर लंबा सार्कोसुचस। इतने बड़े आकार का जीव पानी के किसी भी इलाके पर कब्जा कर सकता था, यहां तक कि डायनासोर के जमाने में भी। और स्पिनोसॉरस वो सबसे खतरनाक शिकारी है। पीछे हटना उसकी फितरत में नहीं है, लेकिन एक पल सोचने के बाद वो मुड़कर चला जाता है। पानी में ये लड़ाई वो नहीं जीत सकता। इससे भी जरूरी बात यह है कि वो जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। सूखा बहुत भयानक हो गया है। नदियां और झीलें सूख रही हैं। जिन बड़ी मछलियों पर स्पिनोसॉरस निर्भर था वे लगभग खत्म हो चुकी हैं, और वो लगभग हर रात भूखा ही सोता है। दूसरे जीव इस मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। मगरमच्छ जैसे जीव अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर लेते हैं और सूखे के दौरान सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन स्पिनोसॉरस गर्म खून वाला जीव है। उसके विशाल शरीर को लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है, और बिना लगातार भोजन मिले वो जिंदा नहीं रह पाएगा। भूखमरी अब कोई दूर का खतरा नहीं है, ये खतरा पास आ रहा है। पानी से दूर होने पर वो जमीन के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ता है। तभी उसकी नज़र टेरोसॉरस के झुंड पर पड़ती है। ये मरे हुए जानवरों को खाने वाले जीव सूखे के दौरान खूब फल फूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मरे हुए जानवरों के शव आसानी से मिल जाते हैं। स्पिनोसॉरस हमला करता है। एक टेरोसॉरस समय रहते भाग नहीं पाता। ये कोई बड़ा खाना नहीं है, इतने बड़े जीव के लिए बस एक हल्के नाश्ते जैसा है, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। वो आगे बढ़ता रहता है। तभी जमीन पर कुछ चीज़ उसे रोक देती है। ताज़ा खून, और वो भी बहुत सारा। कोई बड़ा जीव आसपास है। वो खून के निशान का पीछा करता है और देखता है कि एक कार्कारोडोंटोसॉरस पहले से ही खाना खा रहा है। जैसे ही उसे स्पिनोसॉरस के पास आने का एहसास होता है, वो अपने शिकार को कस कर पकड़ता है और भागने की तैयारी करता है। लेकिन स्पिनोसॉरस अब पीछे हटने की हालत में नहीं है। वो झपटता है, शव को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। आकार में वे लगभग बराबर हैं, लेकिन स्पिनोसॉरस के पास बढ़त और जबरदस्त ताकत है। शिकार हाथ से निकल जाने पर कार्कारोडोंटोसॉरस गुस्से से पागल हो जाता है और लड़ाई भयंकर रूप ले लेती है। स्पिनोसॉरस अपने अगले पैर से हमला करता है। उसके पंजे बहुत खतरनाक होते हैं और कार्कारोडोंटोसॉरस की गर्दन पर जोरदार वार करता है। लेकिन पलटवार भी उतना ही जबरदस्त होता है। एक ऐसा काटना जो सीधे स्पिनोसॉरस की पीठ में धंस जाता है। दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इससे गर्दन पर एक और हमला करने का जोश भी आता है। कार्कारोडोंटोसॉरस हार मानकर लड़ाई छोड़ देता है और शिकार को वहीं छोड़कर चला जाता है। आखिरकार स्पिनोसॉरस को खाना तो मिल जाता है, लेकिन ये जीत उसे बहुत भारी पड़ती है। जख्म से खून बहना बंद नहीं होता। उसकी ताकत तेजी से कम हो रही है। कुछ ही घंटों में उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। एक टॉप शिकारी के लिए ये मौत की सजा जैसा है। अगर आप शिकार नहीं कर सकते तो आप जिंदा नहीं रह सकते। जख्म बिगड़ जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, और आखिर में जो जीव कभी फूड चेन में सबसे ऊपर राज करता था, वो जंगल में अकेले दम तोड़ देता है। जल्द ही आने वाले और भी रोमांचक कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें।